This meeting is being recorded. And I will share my screen now. Okay, screen visible हो जाए तो बताना. I think it's not. Yeah, I think it's Yes, sir. okay. होगी. ये visible. Okay, perfect. Okay. But remember one thing, if you are allocated to any project, that project supports only HANA, like it's before HANA. So this Infocube you will not see there. Okay, because Infocube is till BW on HANA. मतलब previous versions of SAP BW, जो SAP BW अभी नया वर्जन आया हुआ, तो उसमें Infocube नहीं है. Okay, everything is being handled by the advanced TSO. Okay, but why I'm teaching you now, the question comes that कि अगर ऐसा है obsolete object है तो why you are teaching us, because I mean till now each and every object clients are not on the latest model or latest software, I would say. Okay, so whatever the legacy system they have, so they are dealing with Infocube. So you should also know that, because ऐसा नहीं होगा कि you will get a project और तुमको directly before HANA पे बिठा देंगे. उनका सिस्टम रहेगा और उसमें इन्फोक्यूब और जो पुराने ऑब्जेक्ट्स है वो सब वहां पे रहेंगे. तो इट्स गुड टू नो दैट हाउ देयर फंक्शनैलिटीज. ओके, सो यहाँ पे कैसा है, RSA1 इज द ट्रांजेक्शन कोड. और यहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे और यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे दो सेक्शन है, राइट. एक मतलब होता है, एक होता है इन्फो प्रोवाइडर और एक होता है इन्फो ऑब्जेक्ट. ओके, सो इन्फो प्रोवाइडर में क्या होता है, व्हाट बेसिकली इन्फो प्रोवाइडर डर, यहाँ पे जितने भी लोडिंग जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, व्हाटएवर लोडिंग्स वी कैन डू और व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट वी कैन प्रोवाइड द डेटा फॉर द रिपोर्टिंग पर्पजेज, वो यहाँ पे रहते हैं इन्फो प्रोवाइडर सेक्शन में वी कैन सी. And in the info object, so you all know that what is info object. Info object is nothing but basic entity for creation of any BW info provider. So meaning that if you want to create any object in SAP BW system, you have to first create info object. Then info object would be assigned to the respective object, and then only you can store the data physically. ठीक है. सबसे पहले अभी मैं मतलब टारगेट बताता हूँ. क्या है टारगेट? ये है कि अपने को एक पर्टिकुलर इन्फोक्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना है और उस इन्फोक्यूब में अपने को डेटा लोड करना है. ऑफ कोर्स दैट विल बी फ्रॉम द फ्लैट फाइल. सो मैं एक फ्लैट फाइल क्रिएट करता हूँ एंड देन दैट पर्टिकुलर फाइल शुड बी लोडेड इनटू द इन्फोक्यूब. ओके, सो लेट्स गो टू दिस. यहाँ पे और यहाँ पे मान लो ये अंडर अरविंद, आई गो हियर और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ. दैट विल बी द एक्सेल शीट. राइट, सो आई मेक इट बिगर. गेट लोडिंग इनटू, मैंने मान लो ये नाम दिया, ठीक है. और इसमें मैं इफ आई टेक दिस वन यहाँ पे लेता हूँ sales order, sales item. Okay, and after that I'll take that sales category, sales category. Okay, and after that यहाँ पे मैंने लिया sales से company, ले लो sales company, and यहाँ पे sales quantity and sales price. ठीक है. सो अभी सेल्स ऑर्डर में मान लो मैंने डाला 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. So these are 5 sales orders items. So मान लो 10, 30, 60, 90, 20. ओके, आइटम मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली आइटम है, थोड़ा फंक्शनैलिटी वाइज मैं बताता हूँ. एक पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर के कई आइटम्स हो सकते हैं. एज एन एग्जांपल, जैसे हम लोग डीमार्ट में जाते हैं, राइट. सो परचेज करते हैं कुछ सामान, तो क्या होता है, बिल एक ही बनता है लेकिन उसके अंदर सेवरल मटेरियल्स रहते हैं या सेवरल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं. करेक्ट है. सो दोज आर नथिंग बट आइटम.
तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं अब जो एसएपी में रिपोर्टिंग देखते हैं ना, दो टाइप की रिपोर्टिंग होती है, एक होता है हेडर लेवल, दूसरा होता है आइटम लेवल। तो अगर मैं हेडर लेवल पे रिपोर्टिंग देखता हूँ, मान लो एक पर्टिकुलर बिल का एक कस्टमर ने एक ही बिल किया हुआ है, लेकिन वो बिल अगर से 5000 का है, सो आई वुड अंडरस्टैंड कि दैट ये ओके ये पर्टिकुलर बिल नंबर से BIL 001 है, ठीक है। तो BIL 001 दिस पर्टिकुलर बिलिंग ऑर्डर उसको बोल सकते हैं, बिलिंग ऑर्डर। दिस क्वांटिटी कितना है इसका 1 ही है, और इसका प्राइस जो है सिर्फ 5000 रुपीज है। ओके, बट इफ आई वांट टू सी दैट कि BILL 001 के अंदर कितने सारे आइटम्स हैं, अगर मैं उसको ड्रिल डाउन करूंगा, उसको मैं एक्सपांड करूंगा, ड्रिल डाउन मतलब एक्सपांड करना, तो अगर मैं उसको एक्सपांड करूंगा तो आई विल सी सेवरल आइटम्स कि वो 5000 का कौन कौन सा आइटम, कोई 100 का होगा, कोई 200 का होगा, कोई 500 का होगा, कितना खरीदा। सो दिस इज नथिंग बट हेडर एंड आइटम। ओके, सो हेडर इज नथिंग बट abstract लेवल, उसको एनालिटिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, abstract लेवल एंड डिटेल लेवल और ग्रैनुलर लेवल। ग्रैनुलर लेवल इज नथिंग बट, ग्रैनुलर इज ए टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं, उसको डिटेल लेवल बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज इन इंग्लिश। और ग्रैनुलर मतलब वो हमारा एनालिटिकल लैंग्वेज है, ग्रैनुलर लेवल उसको ड्रिल डाउन भी बोलते हैं। तो मतलब सेवरल सिनोनिम्स है, उसको ग्रैनुलर बोलते हैं। और एक होता है abstract लेवल, abstract लेवल मतलब उसको हेडर लेवल बोलते हैं। जैसे बैंक का मैंने इफ यू रिमेम्बर एक एग्जांपल मैंने बताया था कि बैंक का लेवल है कि मतलब डिपॉजिट कितना है, विड्रॉल, अगर ऐसा अपने को देखना है एक पर्टिकुलर कस्टमर का, सो वी कैन सी दैट। और अगर अपने को सिर्फ ये देखना है कि कस्टमर ने कितना आज की डेट में ओवरऑल विड्रॉ किया और डिपॉजिट किया, तो उस हिसाब से देख सकते हैं, राइट। So in that way, this is nothing but sales order. For one particular order, there could be several items. Remember that. But for one, I mean, एक particular item जो है, जैसे item 10 जो है, ये several इसमें भी हो सकता है। item 1002 में item 10 हो सकता है, 1003 में भी item 10 जैसे डीमार्ट का एग्जांपल मैंने लिया, तो मेरा एक पर्टिकुलर बिल है, ठीक है, तो मैंने एक कोई प्रोडक्ट खरीदा, वैसे सिमिलर प्रोडक्ट दो चार और कस्टमर या 10-20 और कस्टमर भी खरीद सकते हैं, राइट। सो दैट वे आइटम 10 मतलब कि इट कैन बी इन डिफरेंट, सो इट्स काइंड ऑफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। एक पर्टिकुलर बिल है, उस पर्टिकुलर बिल में के अंदर जो भी आइटम्स है, वो आइटम जो है दूसरे बिल के भी आइटम से मैच कर सकते हैं इन दैट। ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट सेल्स ऑर्डर, सेल्स आइटम। नाउ कमिंग टू सेल्स कैटेगरी। सो मान लो ये मैंने लिया इसको यहाँ पे से क्लॉथ लिया एज एन एग्जांपल, क्लॉथ। और यहाँ पे नेक्स्ट जो आई वुड से यहाँ पे मान लो इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक। एंड आफ्टर दैट मान लो इसको वुडन कुछ लिया, देन मेटल का कुछ लिया, एंड देन मान लो स्टेशनरी। ओके, अभी नाउ सेल्स कंपनी। सो कौन सी कंपनी का सेल्स है, सो मे बी आई से इसको मैं कैप्स में लेता हूँ, अमेजन, अमेजन। इसको मैंने लिया फ्लिपकार्ट, इसको मैंने लिया से डी मार्ट, इसको मैंने लिया रिलायंस, और यहाँ पे फिर मान लो लिया हाइपर मार्केट है कुछ भी, स्नैपडील, कुछ भी मतलब सेल्स कंपनी। सेल्स क्वांटिटी, सो क्वांटिटी से यहाँ पे 10 लिया, यहाँ पे 40 लिया, यहाँ पे 90 लिया, यहाँ पे 70 लिया, सो ये इसकी क्वांटिटीज हो गई। प्राइस तो एज एन एग्जांपल यहाँ पे 1000, यहाँ पे 4000, सॉरी यहाँ पे 4000, यहाँ पे 8000, 5000, यहाँ पे 6,000। Okay, so as an example, now this is the place, or this is the file which I want to load into BW system. So I'll just save this. Okay, now going into the system. यहाँ पे so सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, we need to create info objects, right, which will be similar to these columns. So अपने पास कितने कॉलम है यहाँ पे, total 6, right, total 6 कॉलम में you can distinguish this between characteristics and key figures. Okay,
सो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड की फिगर्स में यहाँ पे हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि जैसे ये दिस इज 1 2 3 4, ये चार जो है ये जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट एन इन्फो ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच कैन होल्ड द character attribute of any particular thing. Okay, so it will hold the attribute मतलब ये like ये sales order है, though the sales order is holding all integer values, right, but this is not used for any kind of numerical calculation. Rather, this particular value is used only to uniquely identify any particular attribute, so that is why it will go under characteristics. Okay, now coming to key figures. So these two will go under key figure because they hold the transactional figures, like quantity is a figure, price is a figure. So these kind of things will be there here. Okay, so is in this way you can distinguish. तो मतलब रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, सबसे पहले अपना काम रहता है कि हम लोग डिस्टिंग्विश करें कि अवेलेबल कॉलम्स में से कौन कौन से कॉलम्स जो है वो अंडर कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे और अंडर की फिगर जाएंगे। मैं इसमें करेंसी और यूनिट का भी बता देता हूँ, मतलब बताऊंगा बाद में कि वो कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे ये मान लो क्वांटिटी हो गया, तो ये क्या है, व्हाट इज 10, 10 नंबर है, 10 किलोग्राम है, 10 किलोमीटर है, क्या है, व्हाट इज दैट नंबर। और ये सेल्स प्राइस है, जैसे 1000, तो किस में INR है, यूरो है, डॉलर है, क्या है 1000। okay, that should also be there, correct? So we will see that next in next sessions. As of now, just our target is to load this particular data into SAP BW system. Okay, so the first item is we need to categorize these 6 columns into characteristic and key figures. So what we have decided that this A, B, C, D, these 4 columns would go under characteristics, and these 3 E and F will go under key figure. Okay, so now go to the system, and सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे info object में जाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या होता था, ये जो सिस्टम था इसमें सबसे पहले हम लोग इन्फो ऑब्जेक्ट कैटलॉग क्रिएट करते थे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स का सेपरेट और एक की फिगर का भी। ओके, मतलब करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले एक ऑफ कोर्स एक इन्फो एरिया बनाते थे। इन्फो एरिया यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन दैट कि हाना में कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। Okay, now here how to create that info area. So what you need to do, just right click on this and create info area. Okay, so ये info area क्या रहेगा, this info area will be visible in this also info provider में वो दिखेगा और info object में भी दिखेगा. So first of all what I'll do, I'll create info area here और यहाँ पे मैं देता हूँ ZARB underscore IA. ठीक है, यहाँ पे बना दिया अरविंद ठीक है, एंड आई सो यहाँ पे ये नीचे आ गया अरविंद डेमो इन्फो एरिया। नाउ इनसाइड दिस नेक्स्ट एक्शन विल बी वी नीड टू क्रिएट द characteristics and key figures, collectively they known as info object. So right click on this and go to info object catalog. यहाँ पे if you wish to create directly info object, that is not possible. At least it needs one info object catalog, then only it will be possible. Okay, so just right click on this, go to info object catalog. So here you need to create this. There are 2 types, like characteristics and key figures, under which you want to create. So मान लो मैंने दिया ZARB underscore CH, okay. और यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर दिया, यहाँ पे मैं बोलता हूँ अरविंद कार। ओके, और यहाँ पे remember that you need to select and click on this button, create. Once you do this, after that you need to activate this. Remember that you do not have to activate info area, but info object catalog needs activation. Until you do that, it won't appear here. Now अभी मैंने ये दे दिया, मैं यहाँ पे back आ गया and I'll refresh this, so I can see this Arvind's carriage here. Okay, later I need to create the similar thing for key figure values. So what I'll do, ZARB underscore KF. Okay, and now what I need to do, यहाँ पे मैं लिखूंगा Arvind's
key figure, or second selection I'll select this key figure and click on create. ठीक है. One more thing you have to remember, inside the catalog of characteristics you cannot create any key figure and vice versa, meaning that inside of key figure catalog you cannot create any characteristic. So they are independent. अगर एक तुमने InfoObject catalog create किया हुआ है characteristics के लिए, तो remember कि उसके अंदर तुम create नहीं कर सकते हो दूसरा. ओके. सो अभी ना अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, की फिगर. नाउ नेक्स्ट एक्शन वुड बी वी नीड टू गो एंड वी नीड टू क्रिएट द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू बेस्ड ऑन दिस शीट. ओके. अभी ये अपने पास एक्सेल शीट है, लेकिन अगर ईसीसी के पेज में रहते हैं तो हम लोग किससे रेफर करते हैं? ईसीसी के टेबल से. कौन कौन सी फील्ड वहां पे, वो फील्ड का सिमिलर हम लोग बीडब्ल्यू में बनाते हैं विद सेम लेंथ एंड सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप. ओके. सो अभी सबसे पहले अपने को क्या करना है, पे सेल्स ऑर्डर का बनाना. तो व्हाट आई डू, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट क्लिक ऑन दिस, गो टू क्रिएट सेल्स ऑर्डर, दिस क्रिएट इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ पे मैं डालूंगा यहाँ पे ZSALE_OR. ठीक है. Z is standard thing which we use as a part of naming convention. Remember that Z is always being used. In some organization they do not follow this naming convention, but in 80% of the organization you will find that they always follow with the Z as starting. ठीक है. और इसके अलावा किसी किसी कंपनी में अपना अलग नेमिंग कंडीशन होता है, लाइक दे स्टार्ट विद एफ, दे स्टार्ट विद वाई, बट 80%. सो जितने भी प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया, एक दो प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी सब में स्टार्टिंग में जेड है. और जो भी स्टैंडर्ड इन्फो ऑब्जेक्ट रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. बट जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं, सो जस्ट मेक अ प्रैक्टिस. ठीक है. अगर ये प्रैक्टिस रखोगे तो फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में भी यू विल बी, I mean using this particular naming convention, so that will help you. ठीक है. So Z sales_OR यहाँ पे डालता हूँ मैं sales over DPR. ठीक है. And I click OK. अभी सबसे पहले यहाँ पे जब मैं जाता हूँ, ये हो गया मेरा. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट. बिजनेस एक्सप्लोरर है, मास्टर डेटा टेक्स्ट, हायरार्की, एट्रीब्यूट, कंपाउंडिंग. तो यहाँ पे आता है डेटा टाइप. तो यहाँ पे 4 ही टाइप का डेटा टाइप है एसएपी बीडब्ल्यू में. रिमेंबर दैट. अगर अपन ईसीसी के टेबल्स में देखेंगे तो n नंबर ऑफ डेटा टाइप्स यू विल फाइंड देयर. स्ट्रिंग है, फिर कैरेक्टर है, और मतलब दुनिया भर का, टाइम से, डेट से, ऐसे. इसमें सिर्फ 4 ही टाइप है, कैरेक्टर, न्यूमेरिक टेक्स्ट, डेट एंड टाइम. इसी के चारों के अंदर वी प्ले अराउंड. So since it has this number, so I can take this character, or you can take numC also, numerical text, that's okay. But ठीक है, character can go with. Okay. और यहाँ पे लेंथ इसका पूछा, तो लेंथ यहाँ पे मैंने दे दिया 4. इसके बाद आगे अभी कुछ भी नहीं करना है. What you need to do, just you need to activate this. ठीक है. सो यहाँ पे ये दिया सेल्स ऑर्डर, यहाँ पे एक्टिवेट हो गया. Now next option would be you need to go here, create info object. यहाँ पे देते Z sale_IT. ये क्या होगा, सेल्स आइटम. सेल्स आइटम. क्लिक ऑन ओके. अभी यहाँ पे फिर से मैं क्या लूंगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग, और यहाँ पे लेंथ क्या दूंगा इसका, एक्टिवेट. ओके. अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, थर्ड सेल्स कैटेगरी, राइट. सो व्हाट आई डू, राइट क्लिक ऑन दिस, गो हियर, ZSALE_CT, सेल्स कैटेगरी. ओके. एंड क्लिक ऑन ओके. अभी देखो यहाँ पे मैंने, इफ यू नोटिस, एक कॉलम मैंने दिया हुआ स्मॉल लेटर डाला हुआ है, दूसरे कॉलम में मैंने कैपिटल्स डाला हुआ है. Okay, because why I have done that, because in SAP BW system it does not accept small letter character by default. It throws some error while loading the data. Okay, so now do not ask me that why that this design is, but it has it is designed in such a way that it does not accept small letter characters by default. That does not mean that कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि अगर यूजर को स्मॉल लेटर चाहिए तो कैसे देखेगा. देयर आर सेवरल प्रोविजंस, बट सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है. मतलब एज एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे देखो एक लोअर लेटर से अगर मैं ये चेक मार्क कर दूंगा, तो इस पर्टिकुलर कॉलम में, लाइक सेल्स कैटेगरी जो है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए स्मॉल लेटर कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, इट वोंट फेल. बट सिस्टम हैज टू डू एडिशनल चेक्स to make it happen.
मतलब क्या होगा कि सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन तो उसका स्मॉल लेटर में रहेगा, बट इंटरनली सिस्टम डज द कैलकुलेशन और वहां पे वो कैपिटल में ही इसको स्टोर करता है इन द बैक एंड, बट अपने को विजिबिलिटी जो है उसकी कैपिटल में दिखेगी। ओके, सो द क्वेश्चन कम्स इन दैट अगर ये मतलब पॉसिबिलिटी है तो व्हाई डोंट वी चेक दिस मार्क फॉर ईच एंड एवरी इन्फो ऑब्जेक्ट wherever I mean we are dealing with the small characters or string. So the reason is we cannot just give the additional effort or additional work to the processors for calculating that. इसकी वजह से जो भी अपने को डेटा लोड करना होता है, so we check with the customer that whether they want in small letter character or capital, और अकॉर्डिंगली हम उसको सेटिंग करते हैं। नहीं तो समटाइम्स वी हैंडल इट एट रूटीन लेवल और समटाइम्स वी हैंडल इट एट फॉर्मूला लेवल, वहां पे भी हमारे पास ऑप्शन होता है टू कन्वर्ट इट इनटू अपर लेटर, वो दिखाऊंगा मैं बाद में। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि सेल्स कैटेगरी अपना जो है वो स्मॉल लेटर में है, सो फॉर दैट वी विल गो दिस वन। और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ कैरेक्टर स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ से 20 एज एग्जाम्पल, और यहाँ पे लोअर लेटर कर दिया और इसको मैं करूंगा एक्टिवेट। सो ये देखो यहाँ पे इफ यू नोटिस हियर, कैंसिल इसको मैं करता हूँ और फिर से मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। ये देखो, कैरेक्टर लोअर केस मेक सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर वैल्यू इज डिफिकल्ट, meaning that it will do some sort of internal calculation while loading the data for this particular info object. This means ओके, सो यहाँ पे इसका ये क्या हो, यहाँ पे ये लॉन्ग टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे भी जाके तुम देख सकते हो व्हाट डज दैट मीन। सो लोअर केस लेटर्स आर अलाउड फॉर द वैल्यूज ऑफ दिस वन, कैरेक्टर्स इज नॉट एन एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट, दिस मीन दैट इट कैन बी यूज्ड इन इन्फोक्यूब डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट एज ए नेविगेशन एट्रीब्यूट, इट कैन बी सिलेक्टेड, so something like that it has given that means simple means that if you are using that particular thing, so system will have to have additional चेक मार्क और एडिशनल चेक व्हाइल लोडिंग द डेटा, सिंपल। ओके, इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, यस, तो ये हो जाएगा एक्टिवेट। अभी नेक्स्ट वुड बी सेल्स कंपनी, सो राइट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे ZSALE_CO। ओके, यहाँ पे देता हूँ मैं सेल्स कंपनी। ठीक है, सेल्स कंपनी में यहाँ पे फिर से मैं गया, यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग डाला और यहाँ पे भी दे दो से 20 कैरेक्टर्स। ओके, और लोअर इंडेंटेशन डालने की जरूरत नहीं बिकॉज वी हैव टेकन ऑल ऑफ द कैपिटल्स। ओके, और इसको कर दो यहाँ पे एक्टिवेट। तो इन दिस वे वी हैव डिफाइंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ गोइंग टू की फिगर वैल्यूज, राइट क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ ZSAL_QT और यहाँ पे मैंने दिया सेल्स क्वांटिटी। तो यहाँ पे टोटल अपने पास 6 डेटा टाइप है, अमाउंट, क्वांटिटी, नंबर इंटीजर, डेट एंड टाइम। ओके, सो ये अमाउंट एंड क्वांटिटी हाउ टू डील विद वी विल चेक लेटर। यहाँ पे क्योंकि अपने को मेजर वगैरह भी देना पड़ता है, यहाँ पे ये सब भी देना पड़ता है, यू हैव टू डू दैट, बट एज ऑफ नाउ आई विल टेक दिस नंबर, और यहाँ पे मैं नंबर में यहाँ पे ये डेसिमल ले लेता हूँ, दैट्स फाइन। ओके, सो आई विल एक्टिवेट दिस, activated. Now I'll go and have this price also, so create info object ZSLE_PR, capital sales, okay, and click on it। और यहाँ पे इसको भी मैं नंबर ले लेता हूँ एज एन एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, सो फॉर नाउ आई एम रेडी विद माय इन्फो ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो अभी मैं जाता हूँ एंड नाउ आई विल क्रिएट इन्फोक्यूब। सो इन्फोक्यूब अपना कहाँ पे क्रिएट होगा, इट विल बी क्रिएटेड इन द इन्फो प्रोवाइडर्स। सो जो भी इन्फो एरिया मैंने ये क्रिएट किया हुआ है, दैट इज अर्बन डेमो इन्फो एरिया, दैट यू कैन फाइंड हियर इनसाइड दिस। सो यहाँ पे ये तुमको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये देखो इट इज अपीयर्ड नाउ। सर इसमें डाटा सोर्स नहीं बनता? नहीं बनेगा ना, अभी पहले मैं टारगेट अभी सेट कर रहा हूँ, इन्फोक्यूब इज टारगेट, ओके ओके तो डेटा सोर्स का ठीक बनाने का उसके बाद रहेगा। हाँ, सो सबसे पहले मैं अभी इन्फोक्यूब बनाता हूँ। सो यहाँ पे जाने के बाद ये देखो क्रिएट इन्फोक्यूब का ऑप्शन है ये, राइट, सो क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे जाने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे इन्फोक्यूब जो है तुम्हारा 2-3 टाइप का होता है। एक होता है इन्फोक्यूब स्टैंडर्ड इन्फोक्यूब,
ये यहाँ पे स्टैंडर्ड इन्फो क्यूब विच स्टोर्स द डेटा फिजिकली विथ फिजिकल डेटा स्टोर। दूसरा होता है इसी के अंदर है रियल टाइम इन्फो क्यूब। अभी जब से हाना आ गया तब से हम लोग रियल टाइम इन्फो क्यूब यूज नहीं करते हैं, बट रियल टाइम इन्फो क्यूब क्या करता है था कि उसमें डेटा जो फिजिकली स्टोर नहीं होता था, इसके अंदर सिर्फ रेफरेंस रहता था, और जब भी हम लोग रन करते थे तो वो रन टाइम पे जाकर वहां से डेटा लेके आता था। ठीक है, बट रियल टाइम इन्फो क्यूब वाज नॉट दैट मच पॉपुलर because in SAP BW system we do not perform real time reporting, we always have the historical data reporting, that is why this was not that much popular. Okay, यहाँ पे फिर एक है इस semantic partition. So suppose ये flat info cube also does not have that one because जो अपना info cube है ये एक schema follow करता है, और ये जो flat info cube है this does not have that kind of schema. Okay, it's just a flat table, flat two-dimensional table. But in the standard InfoCube, it has several, what I would say, fact table होता है, dimension, बहुत सारी टेबल से ये interconnected रहता है standard info. Okay, और उसका देखो होता है सिमेंटिक पार्टीशन। सिमेंटिक पार्टीशन क्या होता है? सिमेंटिक ग्रुपिंग अगर तुमको याद हो जो मैंने बताया था हाना में, वो कैसा रहता है कि व्हाट इट डज बेस्ड ऑन सब क्राइटेरिया यू कैन डिफाइन इंडिपेंडेंट partitions, right? In a similar way, if we go with this semantic partition, so it will create some sort of उसको बोलते हैं हम लोग SPO, semantic partition object. Okay, so अगर तुम लोग को लगता है तो we can I will show you this also. What is that? और जो बेसिक टाइप रहता है, बेसिक इन्फो क्यूब का टाइप होता है, दो होता है, एक होता है स्टैंडर्ड इन्फो क्यूब और दूसरा होता है वर्चुअल इन्फो क्यूब. The physical info cube is standard info cube is with physical data store, and virtual is without physical data store. What it does is it does not hold any data by itself. It will have just reference. This we will see in the next session. ठीक है कि ये virtual info provider how it works and all. So as of now we are going to take this, and after that click on this button. So we need to give the date. This is Z SALE underscore C01. यहाँ पे दे दो तुम सेल्स इन्फो क्यूब. ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करना क्रिएट. ठीक है, now there are some facts which are related to InfoCube. I'll tell you, just pay attention. So यहाँ पे देखो, if you notice here, so you can see the settings. So if I explain this, so it has two types: InfoCube type, that is standard InfoCube, which you have taken while designing, and दूसरा क्या है, BWA status. So ये BWA क्या होता है? So when HANA was not there, so SAP has created one more server, that is BWA, business intelligence. This one business BWA, BW accelerator. वो क्या करता था, इंडेक्सिंग वगैरह क्रिएट करता था, so that used to be used for improving the performance of SAP BW. Okay, but वो अभी पॉपुलर नहीं है उतना, so वो हम लोग यूज नहीं करते. But since this particular object was made supporting that particular server, so that is why it is still there. So but since that additional hardware is not here, so that is why no BW index has been written. Okay, now coming to this dimension. So इसमें देखो, if you check here dimensions, so there are 4 dimensions. और ये if you just notice these 3 dimensions are in blue color, और ये जो है black color में है. Okay, meaning that these 3 are standard dimensions: the data package, time and unit. So if you expand this, so इसमें कुछ न कुछ यहाँ पे ये change run ID, ये standard info object है जो कि automatically इसको allocate हो गए हैं. We don't have to do anything with these things, मतलब इसको अपने को छेड़ना है ही नहीं. और यहाँ पे टाइम और यूनिट ये दोनों ब्लैंक है. ओके, सो इसका जो स्टैटिकल फैक्ट है वो ये है कि एनी ऑफ द इन्फो क्यूब इट कैन हैव टोटल 16 डायमेंशंस. ओके, जैसे अभी यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 डायमेंशन है, सो इन दैट वे इट कैन हैव टोटल 16 डायमेंशन.
उन 16 में ये 3 जो है डेटा पैकेज टाइम एंड यूनिट दे 3 will remain standard. So remaining 13 dimensions can be used by any particular user. यूजर मतलब डेवलपर. ओके अभी उसका क्या यूज होता है मैं बताता हूँ. और बाय डिफॉल्ट एनी इन्फोक्यूब कैन हैव 4 dimensions. बाय डिफॉल्ट मतलब whenever we create any infocube, so by default ये जो ओपन होते हैं तो ये 4 dimensions रहते हैं. और मैक्सिमम कितना क्रिएट कर सकते हैं तो मैक्सिमम 16, नॉट मोर देन दैट. और 16 में भी ये 3 एसएपी डिफाइंड रहते हैं तो रिमेन और एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो 12 मोर यू कैन क्रिएट, नॉट मोर देन दैट. ओके और उसके बाद फिर एक की फिगर वाला सेक्शन अलग रहता है वेयर यू कैन पुट योर की फिगर वैल्यू. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जैसे एडवांस डीएसओ में हमने असाइन किया था वैसे इन द सिमिलर फैशन वी असाइन द इन्फो ऑब्जेक्ट्स हियर. सो वो कैसे असाइन करते हैं, राइट क्लिक ऑन दिस, ये डायमेंशन पे यहाँ पे राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दो लाइक सेल्स ऑब्जेक्ट्स यू कैन पुट टू मेक इट मोर मीनिंगफुल. ओके और यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड गो टू दिस वन इन्फो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनपुट. यहाँ पे जाओ, यहाँ पे फिर ZSALE_OR, फिर यहाँ पे डालो ZSALE_IT, ZSALE_category, then ZSALE_CO. Enter. So as soon as you put enter, so automatically all the objects which you wanted to assign, you can assign it here. Okay. In navigation attribute क्या होता है that I'll explain you later. And ये सारे यहाँ पे आ गए. Now what you can do is in case of Infocube, right click on this and in this you can assign the key figure value. So कौन सा था ZSALE_QT और दूसरा था ZSALE_PR. यहाँ पे तो मुझे नाम याद था. इफ यू सपोज यू डू नॉट रिकॉल द नेम, so यहाँ पे यू कैन पुट हियर, यहाँ पे जाके यू कैन स्टिल सर्च. सो जैसे मान लो मुझे ZSALE याद है, ZSALE_ डाल दिया, यू कैन सी दिस प्राइस एंड क्वांटिटी. यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस. ओके दैट इज आल्सो फिजिबल. सो क्लिक ऑन दिस, देन इट विल बी गोइंग हियर इनसाइड दिस की फिगर. यू कैन सी दिस यहाँ पे आ गया. Now what you need to do, you need to just active. Now the question is if under dimension you can assign only total a number of dimensions. कितने हो सकते हैं total 16 में 3 SAP defined रहेगा तो 13 will be usable for development purposes. Okay. Now minimum maximum 16 और minimum 4. ओके नाउ एंड इन वन डायमेंशन जैसे अभी यहाँ पे मैंने असाइन किया तो एक डायमेंशन में कितने असाइन कर सकते, सो मैक्सिमम 248 कैरेक्टर्स इट कैन अकोमोडेट, नॉट मोर देन दैट. ओके सो टोटल मतलब क्या होगा कि टोटल 13 into 248, सो इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एन इन्फोक्यूब कैन हैंडल at nutshell. Okay. And now coming to this key figure, so it does not have any kind of structure like dimension where you can create dimension, and also what you can do, you can directly assign the key figures here. So total number of key figures it can accommodate 233, not more than that. Okay. So yes, these are some statistical figures which you need to remember. These may be asked in your interview questions. Okay, like how many number of dimensions an Infocube can have, how many key figures, maximum number of key figures it can handle. So these kind of things basically. Okay. After that, what you can do is you can just activate this Infocube. So click on OK. ठीक है, ओके हो गया. वापिस आओ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करो. सो यू कैन सी दैट Infocube is created. ये देखो यहाँ पे सेम करेक्ट. अभी नाउ द सेकंड, ये तुम्हारा टारगेट यहाँ पे रेडी हो गया, राइट. नाउ यू नीड टू क्रिएट अ सोर्स which will be
responsible to communicate with this Excel sheet. So वो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले we need to create a source system, right? Source system creation one time activity होता है, you all know that, but फिर भी I'll show you that how can you create a flight file loading data. So कैसे करना है? यहाँ पे right click on this create, ये source system है, okay? So यहाँ पे मान लो दे दिया ZFILE, यहाँ पे file loading, और यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दो। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया Z फाइल। Okay, now what I'll do, I'll go to data source and I'll create one data source. Source system क्या करता है? Source system just tells the system that which particular external system it is going to connect your SAP VWs. But data source will be specifically that which particular file or which particular object it is going to connect. It will be more specific. मतलब क्या है कि जैसे अभी हम लोग कोई शहर में जा रहे हैं, राइट? सपोज इफ यू आर ट्रैवलिंग टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, से इफ आई से मैं जर्मनी जा रहा हूँ, ओके, लेकिन जर्मनी में एग्जैक्टली मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? तो जर्मनी जा रहा हूँ तो दैट विल बी टोल्ड बाय सोर्स सिस्टम कि चलो भाई ठीक है, इसका जर्मनी का पासपोर्ट वीजा ऐसे बनवा दो। बट जर्मनी में एग्जैक्टली व्हिच पर्टिकुलर सिटी आई एम विजिटिंग, दैट इज नथिंग बट स्पेसिफाइड बाय द सोर्स, डेटा सोर्स। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डेटा सोर्स जाके क्रिएट करेंगे। ये अपने मीटिंग भी शायद सो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जाके सोर्स क्रिएट करेंगे, डेटा सोर्स। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या है? यहाँ पे ये ईसीसी वाला सिस्टम, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे फाइल एंड विल गो टू दिस फाइल। अब यहाँ पे आने के बाद अपने को जैसे हमने या इन्फो प्रोवाइडर में इन्फो एरिया क्रिएट किया, वैसे यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एक फोल्डर। दैट फोल्डर इज नोन एज एप्लीकेशन कंपोनेंट। Okay, so just right click on this and create application component. This application component is nothing but just it serves the same purpose like the info area. Okay, so यहाँ पे डालो ZARV_AC, yeah, और यहाँ पे that's okay. Data source, ठीक है, और यहाँ पे okay करते हैं। So ये देखो, this is this one. अब now inside this you can create the data source like this. So click on this. अब यहाँ पे मैं data source create करूँगा Z sales_ds, ठीक है, और यहाँ पे मैं data source ये वाला, so I will take this transactional data. ये ट्रांजेक्शनल डेटा, मास्टर डेटा, तो डिफरेंस क्या है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, सिंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज होल्डिंग ट्रांजेक्शनल फिगर्स एज वेल, तो ये ट्रांजेक्शनल डेटा के अंदर जाएगा। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस ट्रांजेक्शनल डेटा सोर्स एंड आई विल कंटिन्यू। ठीक है, ये होने के बाद व्हाट बेसिकली वी नीड टू डू, वी नीड टू डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है सेल्स लोड, और इसको कॉपी करके चाहिए तो यहाँ पे बाकी पीस में डाल दूंगा और लॉन्ग। आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डायरेक्टली जंप इनटू फील्ड्स। ठीक है, और फील्ड्स में आने के बाद चलो ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगी, तो यू नीड टू ज्वाइन द सेम लिंक अगेन। ओके, विल कंटिन्यू देयर देन। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग इट नाउ, ज्वाइन द सेम।